और इस बीच देखिए रूस के सारातोव इलाके में भीषण आग की खबर है। गैस गोदाम में आग लगने से मचा है हड़कंप और जो आशंका जताई गई है वो ड्रोन अटैक की जताई गई है। इसलिए ये भीषण अग्निकांड जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अहम हो जाता है। रूस का दावा गर्मी की वजह से लगी आग, लेकिन आशंका जताई गई है कि यूक्रेन की तरफ से हो ना हो ये कोई ड्रोन अटैक किया गया है। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, इस वक्त जो हालात आपको नजर आ रहे हैं, ये जंग कहां जाती हुई आपको दिखती है और ये जंग कभी खत्म होगी या नहीं? देखिए समीर, आप जब ने बोला खत्म होगी कि नहीं, मुझे थोड़ी हंसी आ गई। 3 साल हो गए। पहले साल हमने देखा एक कंफ्यूजन था, उधर से लड़ाई हो रही थी, इधर से लड़ाई चलती। सेकेंड ईयर में हमने देखा पूरा वेस्टर्न जो खेमा है वो कह रहा था एक काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन की तरफ से होगा, वो असफल रहे। ये तीसरा साल है जब हम देख रहे हैं काउंटर ऑफेंसिव किसी भी तो तरह से उसको मैग्नीफाई नहीं किया जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, अमेरिका और नेटो से जितने वेपन्स मिले हैं यूक्रेन को, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है एरियल अटैक्स में, चाहे वो क्राइमिया हो, चाहे ड्रोन के थ्रू हो या रशियन मेनलैंड पे हो। अब यूक्रेन ये समझ गया है कि काउंटर ऑफेंसिव ग्राउंड ऑफेंसिव से ये जीत नहीं सकते हैं। अब उन्होंने अपना टारगेट बदल लिया। उनका टारगेट क्या है? पहला कि वो एरियल अटैक्स करते रहें, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करते रहें एनिमी टेरिटरी में या रशिया में, और किसी न किसी तरह वेस्ट को ये तैयार किया जाए किसी तरह से कि आप हमें F-16 दीजिए या ऐसे वेपन्स दीजिए जिससे हम एरियल अटैक कर सकें या उनको काउंटर कर सकें। रूस ये जानता है, इसलिए उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स को अब इंटरवीन करना शुरू किया है यूक्रेन में। वो एरिया जो वो क्लेम करते हैं उनका है और बल्कि उनके कब्जे में नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हुआ है। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंग्लैंड में, यूके में सरकार बदलने वाली है। हो सकता है अमेरिका में भी सरकार बदल जाए या नए राष्ट्रपति आ जाए। तो जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल साल होगा यूक्रेन वॉर के लिए कि अगले साल आते आते तक या तो युद्ध रुक जाएगा, आर्मिस्टिस होगा, सीजफायर होगा, जो भी हो, लेकिन जो जिस तरह के हालात हैं उसमें यूक्रेन के लिए ये युद्ध जीतना संभव नहीं है। रशिया के लिए ये डिक्लेयर कर देना कि वो युद्ध जीत जाएगा, ये भी असंभव है। बिल्कुल। और अमिताभ सर, ये भी हमने देखा कि कैसे वो जो शर्तें भी रखी गई थी, जो 4 स्टेट से उनको वहां पर कब्जा रहेगा और नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन, ये भी ऐसी थी कि जो कि इम्प्रैक्टिकल नजर आ रही थी यूक्रेन के लिहाज से।